طب نبवी में मुख्तलिफ चीज़ों के फ़ायदे बयान किए गए हैं। वो फ़ायदे क्या हैं, वो चीज़ें क्या हैं और हम उनसे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। आज क्योंकि वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे है, तो सबसे पहले तो हम टीबी होती क्या है, ये चीज़ तमाम देखने वालों को बताता है। हकीम साहब आपसे शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी बिल्कुल, टीबी एक ऐसी बीमारी है कि जो जानलेवा बीमारियों में शुमार की जाती है। हुँ, और टीबी होने की बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे पहली चीज़ तो एक इस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाए, उस चीज़ को समझा जाए कि बीमारियां कोई भी हों वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ही हुँ, इंसान की तरफ आती हैं। और हर बीमारी का कोई ना कोई इलाज मौजूद होता है। बिल्कुल। कोई बीमारी ऐसी नहीं है कि जो बीमारी काबिल इलाज ना हो। टीबी को अमूमन लोग ये समझते हैं कि ये एक ऐसी बीमारी है जो ला इलाज मर्ज़ है। इसमें क्या होता है, खाँसी जी, जी, होती है? बिल्कुल, इसकी बहुत सारी अलामात हैं। खाँसी तो एक आम खाँसी भी होती है, जिसको कफ़ हो बिल्कुल, तो जाता है, टीबी जिसको की जी, बिल्कुल, खाँसी टीबी की खाँसी और आम खाँसी में एक फ़र्क होता है। बिल्कुल। आम खाँसी और टीबी की खाँसी में सबसे बुनियादी फ़र्क ये है कि टीबी का पेशेंट जब खाँसता है, उसको बलगम आता है। अच्छा, बलगम आम खाँसी करने वाले को भी आता है, बिल्कुल। लेकिन उस बलगम के अंदर बाज़ औक़ात खून शामिल होता है, जिसकी वजह से आराम से तशख़ीस हो सकती है कि ये टीबी पेशेंट है। प्लस ये कि उसका वज़न बहुत तेज़ी से गिरना शुरू होता है, हुँ, बुखार होता है, हड्डियों में तकलीफ़ होती है। तो हुँ, ये सारी कुछ अलामात वाज़ेह होना शुरू हो जाती हैं टीबी के मरीज़ के अंदर इब्तिदाई तौर पर। हुँ। ओके जी। तो मुझे बताएँ कि क्या तिब में ऐसी कोई जड़ी-बूटियाँ या ऐसी कोई चीज़ों के बारे में बताया गया है जिसको इस्तेमाल करें टीबी के पेशेंट्स, या फिर अगर हमेशा से करें तो टीबी से बच सकते हैं? देखिए, तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर हम मुताला करते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे सामने आती हैं, जो आज हमारा मुआशरा उन चीज़ों से नाआशना है। तिब के अंदर सबसे पहली और बुनियादी चीज़ जो मैं महसूस करता हूँ, वो है इलाज बिल-ग़िज़ा, ग़िज़ा के ज़रिए से इलाज। और ये बहुत ही सेफ इलाज होता है, इसके अंदर कोई केमिकल्स नहीं होते, किसी हुँ, किस्म की कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। टीबी के हवाले से तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर या हिकमत के अंदर जिन चीज़ों की तरफ निशानदेही की गई है, उनमें एक बुनियादी चीज़ है ऊँटनी का दूध। ऊँटनी का दूध सिर्फ़ टीबी के मरीज़ों के लिए नहीं, बल्कि बहुत सारी बीमारियाँ, इवन के कैंसर जैसे मरीज़ों का इलाज इसके अंदर ऊँटनी के दूध में मौजूद है। कुदरती इंसुलिन ऊँटनी के दूध में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, यानी डायबिटिक पेशेंट के लिए भी बहुत मुफ़ीद है। इसी तरह टीबी के जो मरीज़ हैं, उनके लिए हुँ, भी बहुत मुफ़ीद है। इसके अलावा एक बूटी आती है फ़िलफ़िल दराज़ के नाम से, ठीक है? हुँ, ये टीबी के मरीज़ों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। इसको अगर आप तकरीबन तीसरा हिस्सा लेते हैं पाउडर पिसा हुआ, यानी बाज़ार से नहीं खरीदें आप, ये बूटी खरीदें, फ़िलफ़िल हुँ, दराज़। ये बूटी खरीदें और उसको घर पे लाके ग्राइंडर मशीन से, जूसर मशीन जो अभी अमूमन घर में इस्तेमाल की जाती है, उसके अंदर पीस लीजिए। पीसने के बाद ये पाउडर बन जाएगा। 3 हिस्से इसके ले लीजिए, 1 हिस्सा शहद का ले लीजिए। हुँ, इसको मिला लीजिए और दिन में 3 से 4 बार ये इसको लिक्विड बन जाएगा, पेस्ट बन जाएगा, इसको आप इस्तेमाल करें। तो इससे टीबी के असरात बहुत हद तक कम होते हैं। अच्छा। दूसरा, इसी तरह कुश्ते शीरी का इस्तेमाल कीजिए। वो किसका? भी कुश्ते शीरी, एक बूटी कुस्तेशीरी। है ये भी। ओके। और इसको भी जो है वो पीस लीजिए, ग्राइंड कर लीजिए और इसको भी शहद के साथ मिला लीजिए, ये भी बहुत मुफीद है। हुँ, तीसरी चीज़, शायद लोग हैरान हो इस चीज़ के ऊपर, बेहतरीन आज़मूदा नुस्खा है, वो है बाजरा, ठीक है? बाजरा, जी, बाजरा। बाजरा अमूमन हम कबूतरों को डालते हैं और बिल्कुल। परिंदों को डालते हैं। बाजरे के बारे में बड़ा मारूफ़ एक वाक़या है, एक हिंदुस्तान के एक सिख थे। उन्होंने जब इसके ऊपर टीबी के मर्ज़ के ऊपर रिसर्च करना शुरू की कि इसका इलाज कौन-सा होना चाहिए, तो उस वक़्त जितने हिंदुस्तान, पाकिस्तान के जितने बड़े-बड़े हुकमा थे, उन्होंने सब ने मुत्तफ़िक़ होके इस बात को ज़ाहिर किया कि बाजरा जो है ये बेहतरीन चीज़ है टीबी के अमराज़ के लिए। तो इसके बाजरे का इस्तेमाल कैसे करना है? लाज़िमी हुँ। बात है, हम कबूतर नहीं है कि उसको खाएँ। उसके लिए आप खीर बना सकते हैं। ज़्यादातर जी, तो हम जी। हुँ। वो इसी तरह इस्तेमाल करते हैं, वो जो बाजरे की जी, जी। रोटी और हाँ, उसके साथ। बाजरे की रोटी बना सकते हैं, इसकी अच्छा। चूरी बना सकते हैं और चूरी के अंदर घी इज़ाफ़ी तौर पर डालें। तो ये बाजरा भी बहुत मुफ़ीद है। एक और चीज़ है जिसे हम कहते हैं रॉयल जेली। रॉयल जेली जो है ये जो बी क्वीन होती है, मलका मक्खी, ये उसका अच्छा। शहद होता है, शहद ही है, ओके, ये ओके। बी क्वीन का होता है और ये इम्पोर्ट की जाती है ज़्यादातर, पाकिस्तान में बहुत कम निकलती है ये अच्छा। रॉयल जेली। रॉयल जेली क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाती है और टीबी चाहे दिमाग की हो या फेफड़ों की हो, उसके लिए बहुत ही मुफ़ीद है रॉयल जेली। अच्छा। 1/4 टीस्पून लेनी होती है इसकी मिक़दार और ये बहुत आपका इम्यून सिस्टम को बढ़ाएगी, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बच्चों को बढ़ाएगी। भी खिलानी बिल्कुल चाहिए। खिला सकते हैं। अच्छा, हुँ, ये रॉयल जेली तो हर शख़्स
शख्स इस्तेमाल कर सकता है शहद है, ये और कोई चीज़ नहीं है। एक आम शहद होता है जो हम नॉर्मली एक इस्तेमाल बेरी करते का हैं, होता है, जी जी, बेरी, लेकिन ये अजवाइन, सब माल्टा, जैसे फला फला, बिल्कुल। ये रॉयल जेली उससे बिल्कुल अलग चीज़ है। तो अगर मैं ये कहूँ हकीम साहब कि कोई भी अगर बाहर मुल्क जाता है तो ये ज़रूर अपने लिए लेके जी, आएँ। अब तो पाकिस्तान में भी मिलती मिलते है, मिलते हैं? पाकिस्तान में मिलती है, प्योर रॉयल जेली लीजिए, टीबी के मरीजों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत बल्कि फ़ायदा। मैं एक कदम आगे बढ़ के आपको बताऊं, मेरे एक पेशेंट है, उनको मैंने रॉयल जेली रिकमेंड की थी टीबी के लिए। हुँ। तो अच्छा, वो एलोपैथिक इलाज भी करा रहे थे साथ साथ। तो जब 3 दिन उन्होंने रॉयल जेली खाई, उनकी वाइफ के ब्लड आना बलगम के अंदर बंद हो गया। अच्छा। अच्छा, जब वो विजिट के ऊपर गए तो उन्होंने डॉक्टर से बात की कि मेरी वाइफ का 3 दिन के अंदर बलगम में खून आना बंद हो गया है। बिलीव करें, डॉक्टर हैरान हो गई। उन्होंने कहा जी, हमारी मेडिसिन अगर इतनी पावरफुल होती तो हुँ, यकीनन फिर ये 6 महीने का कोर्स नहीं होता। हुँ। तो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव है ये रॉयल जेली टीबी पेशेंट्स के लिए। ठीक है। अच्छा, हमारे साथ यहाँ फिज़ियोथेरेपिस्ट भी मौजूद है। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जब हम टीबी की बात करते हैं तो इसमें क्या फिज़ियोथेरेपी का भी कोई काम है या फिज़ियोथेरेपी भी मदद कर सकती है टीबी पेशेंट्स को और किस तरह? जी मैडम, असल में बात यह है कि जब आप इनके अलामात पे गौर कीजिए कि टीबी के मरीज़ को बलगम होते हैं और साथ साथ में इनके मसल्स यानी पट्टे कमज़ोर होते हैं और इनका बल्क वेट कम होना शुरू हो जाता है। तो फिज़ियोथेरेपिस्ट का रोल इसमें बड़ा इफ़ेक्टिव होता है कि इनको जो है वो डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में आसानी पैदा करें। ऐसा ना हो कि ये कमज़ोर और लागर हो के बेड बाउंडेड हो जाए। हुँ, ठीक है। साथ साथ में हम ये भी देखते हैं कि इनका जो बलगम है, जो सीना है, उसमें खून आना बंद हो तो फिर हम अपना चेस्ट थेरेपी, जिसको एक प्रोटोकॉल है, वो भी करा सकते हैं ताकि इनका जो बलगम का ट्रीटमेंट है और सांस लेने में तकलीफ़ है वो भी कम हो सके और अपना सांस ये बहाल कर सकें। तो ये दो चीज़ें ऐसी हैं। साथ में हम इनके जब हम बात करते हैं टीबी की, तो इसमें हड्डियों की टीबी की भी बात हम कर सकते हैं कि हड्डियों की टीबी में होता यह है कि जब आपके वज़न वाले जॉइंट्स जोड़ होते हैं, जिस तरह घुटना है और कोहले का जोड़ है या एंकल जॉइंट है, इसमें वज़न पड़ता है और ये कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, खुरदरे होना शुरू हो जाते हुँ, हैं। हुँ, हुँ। तो फिज़ियोथेरेपिस्ट इनको इनके सिम्पटम्स को कम करने में बड़ी इफ़ेक्टिव प्रोटोकॉल दे सकते हैं कि इनको जो सिम्पटम्स आ रहे हैं जोड़ों पर या वज़न पड़ रहा है, इसको किसी हद तक ये कम किया जा सके। हुँ। तो मैं समझता हूँ कि टीबी में फिज़ियोथेरेपिस्ट का जो रोल है वो कहीं बढ़कर है, बजाय इसके कि हम जनरलाइज़ थेरेपी की तरफ जाएँ। टीबी में हम चेस्ट थेरेपी करा सकते हैं, जनरल फिज़ियोथेरेपी करा सकते हैं। बिल्कुल, सो बेसिकली कि आप कह रहे हैं कि ये जो पेशेंट्स होते हैं इनकी घुटने भी अफेक्ट होते हैं, इनके जॉइंट्स भी अफेक्ट जी होते हैं, हाँ, उसमें आपका रोल फिर प्ले होता है। बिल्कुल प्ले अच्छा, होता है। हकीम साहब, ये टीबी के जो पेशेंट्स होते हैं अमूमन सबके साथ यही मसाइल होते हैं कि उनकी हड्डियों पे अफेक्ट करता है, तो क्या कोई किसी तरह प्रिवेंट की जा सकती है ये चीज़? देखें, ज़रूरी नहीं है कि टीबी के तमाम पेशेंट्स के असरअंदाज हड्डियों के ऊपर हो। अच्छा। टीबी मुख्तलिफ़ अक़साम की होती हैं। अमूमन जो हमारे यहाँ ख़ुसूसन पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा टीबी है वो फेफड़ों की है। इसी तरह दिमाग की भी टीबी होती है और फिर वो टीबी हड्डियों पर भी असरअंदाज होती है। अच्छा। तो पाकिस्तान के अंदर तो इस वक्त सबसे ज़्यादा जो टीबी है वो फेफड़ों की है, और इस टीबी की वजह से इस वक्त सालाना तौर पर जो रिकॉर्ड मेंटेन किया गया है उसके अंदर बताया जाता है कि 1 करोड़ लोग दुनिया के अंदर टीबी से मुतासर हो रहे हैं, और 1 करोड़ लोगों में से 15 लाख अफराद मौत की नज़र हो जाते हैं इस हुँ, टीबी हुँ, की वजह से, हुँ। जिनमें अक्सरियत मर्दों की है। अच्छा, मर्दों की अक्सरियत होने की भी वजह इसमें यह है कि लाजमी बात है वो स्मोकिंग की तरफ भी जाते हैं। तो एक बहुत ख़राब चीज़ इसमें यह है कि टीबी असरअंदाज होती है स्मोकिंग पेशेंट्स के ऊपर। टीबी असरअंदाज होती है ज़्यादातर डायबिटिक पेशेंट्स के ऊपर, या अच्छा। जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर होती है, कम होती है, उनके ऊपर बहुत तेज़ी से हमलावर होती है। क्या सीओपीडी और टीबी भी रिलेटेड है? कहा जा सकता है किसी हद तक। अच्छा, ओके। तो मतलब जो पेशेंट्स हैं सीओपीडी के, जी, उनको भी ख़ास ख़्याल रखना बिल्कुल चाहिए रखना कि खुदा चाहिए। ना बिल्कुल, ख़ास्ता कि अगर बिल्कुल। मामलात बढ़े तो वो उस तरफ जा भी सकते बढ़ हैं, सकते हैं, भी बढ़ जा सकते सकते हैं। ओके, ये तो बहुत ही ख़तरनाक हैं। जी, बात बिल्कुल, है। टीबी एक ख़तरनाक चीज़ है, लेकिन बहरहाल ऐसी चीज़ नहीं है जो नाक़ाबिल इलाज हो। टीबी पेशेंट्स असल में सबसे ज़्यादा मसला अपने लिए खुद पैदा करते हैं। वो इस तरह कि टीबी को एक ऐसी अछूत बीमारी समझा जाता है, और वो ये टीबी मेरा अगला पेशेंट। सवाल यही था कि जी, क्या जी। दूसरों को लग सकता है जी, ये? मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा था पहले इससे कि टीबी पेशेंट अपने लिए खुद मसला पैदा करते हैं। वो जब मर्ज़ लाहक होता है टीबी, वो इसमें गिल्टी फ़ील करते हैं, शर्मिंदा होते हैं किसी के सामने बताने हुँ, से। हुँ, हुँ, हुँ। ये सबसे ख़तरनाक चीज़ है कि कोई बीमारी आपको लाहक हो चुकी है और आप
اپنے معالج سے یا اپنے گھر والوں سے اس کو ڈسکس نہیں کرتے ہیں، کیونکہ جب تک معالج سے ڈسکس نہیں کریں گے تب تک اس مسئلے کا حل نہیں ہوگا۔ نہیں نکلے گا۔ اچھا، معالج سے ڈسکس کرنے سے پہلے لازمی بات ہے ان کو گھر والوں سے، دوستوں سے ڈسکس کرنا پڑتا ہے، اور اس میں شرمندہ فیل ہوتے ہیں، کیونکہ معاشرے نے ٹی بی پیشنٹ کو ایک ایسا مریض تصور کر لیا ہے کہ یہ اچھوت مریض ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے، ہمیں ٹی بی لگ جائے گی۔ کیا لگ جاتا ہے جی کہ میں نہیں؟ اس طرف ہی آ رہا ہوں، بالکل لگ میرے پاس سکتی کیونکہ ہے، ٹائم جی بہت کم بالکل ہے۔ لگ سکتی ہے، بالکل لگ سکتی ہے، اس لیے ٹی بی پیشنٹس کو بہرحال احتیاط جو کرنی چاہیے، ان کا جو بلغم ہوتا ہے نا وہ ہر جگہ ان کو نہیں پھینکنا ہے، ہر جگہ ان کو صحیح، نہیں تھوکتے پھرنا ہے، معاشرے میں دیکھیے ہر جگہ تھوکتے پھر رہے ہیں لوگ، بالکل۔ تو ٹی بی پیشنٹ کو چاہیے کہ اپنے لیے ایک چھوٹی سی کوئی چیز ایسی رکھیں جو اوپر سے بند ہو، اور اس کے اندر اپنا بلغم ڈالیں، اور اس کو جب فل ہو جائے کیپنگ کر کے اس کو کہیں دبا دیجئے، کیونکہ یہ صحیح۔ لگنے والا مرض ہے، بہرحال اچھا لگ جی، سکتا لگنے والا ہے مرض ہے، جی۔ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ یہ بہت بہت شکریہ میرے مہمانوں کا، بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ہمارے طب کے سیگمنٹ میں، لیکن اس وقت میں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھتی ہوں۔